प्रोटेस्ट, हजारों की संख्या में लोग नजर आए, नाराजगी थी सरकार के प्रति। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी होते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस ने इसको खंडन किया। कैसे आप इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं इस वक्त? तो ये नौबत क्यों आई? हमारे देश के बच्चे, हमारे छात्र, हमारे नौजवान, उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो अपनी बात को रखने के लिए लंबे समय से गुजारिश कर रहे थे, मांग कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, धरना दे रहे थे। सरकार ने कोई संवाद नहीं किया, कोई चर्चा नहीं करी, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहली बार ऐसा नहीं कि कोई आक्रोशित था या आंदोलन करना चाह रहे थे या धरने पे बैठे हुए थे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो आके उनसे संवाद करते, उनकी बातों को सुनते, उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते। और हकीकत ये है कि इस देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो ध्वस्त हो चुकी है। ये प्राइवेट ट्यूशन, कोचिंग सेंटर, जो माफिया बना हुआ है, पेपर लीक करना, फिर पेपर कैंसिल करना। अब नीट का एग्जाम दोबारा दिया, उसमें 2 लाख बच्चे कम अपेयर हुए, तो उनका तो मौका चला गया। तो ये जो अविश्वास पैदा हुआ है पूरी शिक्षा प्रणाली को लेकर, उसमें लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। और कल जो सरकार का रवैया रहा, जिस प्रकार से उन्होंने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे देश की राजधानी में, हजारों हजार बच्चे वहां आए थे अपनी मांग मनवाने के लिए। तो ऐसा क्या है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? अगर उनकी नाक के नीचे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, स्वाभाविक रूप से पब्लिक में एक एंगर था। और हमारी पार्टी हो, पूरा विपक्ष हो, पूरा देश हो, ये चाहता है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और आश्वासित करे कि भविष्य में इस प्रकार की कभी पेपर लीक या इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को लगा कि हम सत्ता में हैं, घमंड है, एक सेंस ऑफ एरोगेंस है, इसीलिए ना तो सुनने को तैयार है, ना मांग मानने को तैयार है। हम पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी है, चाहे पूरा विपक्ष हो, संसद के अंदर, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर पुरजोर तरीके से इस बात को उठाएंगे, ताकि लोगों को विश्वास रहे कि भविष्य में हमारे साथ न्याय होगा। और इस देश का भविष्य हमारा नौजवान है। अगर आप उनके सुनना नहीं चाहते, उनके अंदर एक आज गुस्सा पैदा हुआ है, जो आक्रोश जो फूट रहा है, उसको अगर हम संभालेंगे नहीं, संवाद नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, यही परिणाम होंगे। और मैं तो बहुत भर्त्सना करना चाहता हूं, अगर सरकार अपने ही छात्रों को, युवाओं को इस तरह पीट रही है, खदेड़ रही है, लाठीचार्ज कर रही है, और पुलिस को आगे रखकर आप उनकी जायज मांग को मानने से मना करते हैं, तो बहुत गलत है। क्या अपील करेंगे छात्रों से इस वक्त? मेरी यही अपील है कि संयम बनाए रखें, और हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन सरकार का जो रवैया रहा, जो संवेदनहीनता रही, जो संवादहीनता रही, जो युवाओं के अरमानों पर पानी फेरने वाले लोग हैं, उनको आप बचाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही नकारात्मक संदेश इसमें जाता है। मैं चाहता हूं युवा अपनी बात को मजबूती से मनवाएं, और सरकार की जिम्मेदारी है कि सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात को सुने, निर्णय लें, पारदर्शिता दिखाएं, अकाउंटेबिलिटी तय करें, मंत्री जी का इस्तीफा लें। और ये जो इतने सारे बच्चों ने आत्महत्या की है, हमारे देश के बच्चे खुद जान लेने पर मजबूर हो जाएं, ऐसे हमने हालात पैदा कर दिए, इसके लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अंत में जनता के दबाव के सामने झुकेगी और नौजवानों की हमारी मांगों को मानेंगे। अपोजिशन लगातार